Hello everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to start a new chapter number 7, जिसका नाम है हमारे पास वेदर क्लाइमेट एंड एडप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी हमें वेदर्स के ऊपर बात करनी है कि वेदर कैसे चेंज होता है और क्या वेदर होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर। साथ में क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट का क्या है, और इस क्लाइमेट में एडप्टेशन करके कैसे एनिमल्स जो होंगे उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। तो वेदर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि अगर आप कोई भी हिल स्टेशन के लिए अगर प्लान कर रहे हो, कोई छुट्टियां प्लान कर रहे हो, तो हिल स्टेशन में जाने से पहले आपको क्या है, पहले एक बार वेदर देखना पड़ता है कि वहाँ पे कैसा मौसम है। उस हिसाब से आप ड्रेस जो होंगे वो पैक करोगे। अगर आपको लगता है कि जो आज स्काई जो है वो थोड़ा क्लाउडी है, यानी हमारे पास बादल छाए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, एक अम्ब्रेला जो होगी वो हमेशा साथ में रखोगे। कोई भी हमारी फैमिली होती है, फैमिली के अंदर कोई फंक्शन होना है, तो वो फंक्शन भी हमारे पास कैसे होगा, पहले क्या चीज़ देखी जाएगी कि वो वहाँ पे वेदर कैसा है। तो उस टाइमिंग पे जो वेदर होगा उसके अकॉर्डिंग फैमिली फंक्शंस को जो रखा जाता है, ठीक है। कभी कभार आपने कभी गेम्स देखे होंगे टीवी के ऊपर, तो गेम्स में भी स्टार्ट होने से पहले जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में। क्यों? क्योंकि गेम के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर है। अगर बारिश हो जाती है उस टाइम पे, तो बारिश होने की वजह से हमारा जो गेम होगा वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इससे प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारे पास सही टाइम है या नहीं है वो गेम चलाने के लिए, तो इसलिए वेदर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपको वेदर की जानकारी पहले से होनी चाहिए कुछ भी चीज़ प्लान करने के लिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए। अब देखो, हम जो टीवी पे होता है वो मोस्टली हम क्या कहते हैं, डेली जो वेदर रिपोर्ट होती है उसको हम चेक करते हैं। यानी हमारे पास वेदर कैसा रहेगा ये कैसे बताते हैं, जो डेली वेदर रिपोर्ट्स होती हैं ये क्या इंफॉर्मेशन रखती हैं, ये रखती हैं कि कैसा टेम्परेचर रहेगा, यानी कितना टेम्परेचर रहेगा, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, और रेनफॉल का क्या है, यानी कि रेनफॉल होगी या नहीं होगी, इस बारे में जो हमारे जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो बताई जाती हैं। यानी वो क्या देखते हैं कि पिछले 24 आवर्स में हमारा वेदर कैसा रहा, इस हिसाब से वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा आगे वाला जो डे होगा, अगला जो दिन होगा वो कैसा रहेगा, उसमें वेदर जो होगा वो कैसा रहेगा। ये चीज़ प्रिडिक्ट की जाती है, एक बार अनुमान लगाया जाता है। ऐसा फिक्स नहीं होता, सिर्फ ये अनुमान लगाया जाता है कि अगले 24 घंटे के पीछे वाले 24 घंटे के हिसाब से वो अगले के दिन का अंदाज़ा लगाते हैं। यानी स्पीड देखते हैं कि जो एयर है उसकी स्पीड क्या है, विंड की स्पीड क्या है, बाकी बादल किस हिसाब से हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो उन सबको वो अंदाज़ा लगा के ये देखते हैं कि अगले दिन का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी और रेनफॉल कैसी रहेगी। अब जो ये ह्यूमिडिटी होती है ये क्या चीज़ होती है, ये मॉइस्चर होता है। हमारी जो एयर है उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ये हमें जानकारी देता कौन है, ये पता कहाँ से चलता है, यानी जो वेदर रिपोर्ट होता है इसको तैयार करने वाला कौन होता है। तो वेदर रिपोर्ट को तैयार करते हैं जो मीट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मीट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी ये जो डिपार्टमेंटल जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से बने हुए हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, विंड की स्पीड क्या है। तो इन सब के डाटा को वो कलेक्ट करके और वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो वेदर होगा वो क्या होगा। यानी प्रिडिक्शंस इनकी की जाती है इस हिसाब से। अब देखिए, जो हमारे पास जैसे वेदर है, वेदर के अंदर हमारे पास क्या आता है, रेनफॉल भी आता है। रेनफॉल को कैसे, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को तो आपने थर्मामीटर से नाप लिया, लेकिन रेनफॉल को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है रेन गॉज। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ये बेसिकली कैसा होता है कि मेजरिंग सिलेंडर का एंड होता है जिसके ऊपर एक फनल लगी हुई होती है, ठीक है। फनल क्या करेगी, जितना भी रेन वाटर होगा उसको वो कलेक्ट करेगी और यहाँ पे पानी हमारा भर जाएगा, और उसके हिसाब से वो आइडिया लगाते हैं, यहाँ स्केल लगे हुए होंगे, उसके हिसाब से वो आइडिया लगाया जाता है कि किस मात्रा के अंदर, यानी मेजरमेंट क्या थी हमारी रेनफॉल की। तो वो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बताता है। अब कोई हमें ये पूछे कि हमारे पास वेदर कैसा है, यानी किसी भी एक प्लेस का अगर ये पूछा जाए कि वेदर कैसा है, वेदर एट दैट
प्लेस जो होगा वो कैसी चीज़ है, कैसा है हमारे पास, तो वो किसके ऊपर होगा, यानी ये एक क्या होगी, डे टू डे कंडीशन होगी जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर बताएगा। ठीक है, यानी एक एरिया है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंजमेंट हो रही है, डे टू डे कंडीशन जो हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, रेनफॉल है, और हमारे पास क्या है, विंड की स्पीड है, सॉरी रेनफॉल है, रेनफॉल और विंड की स्पीड, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा। विंड स्पीड, इन सब के ऊपर क्या है, ये क्या चीज़ है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये होते क्या हैं, ये सारे के सारे क्या है, वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब बात आती है, क्या वेदर इतना इजी होता है प्रिडिक्ट करने के लिए, डायरेक्टली बस हमें इनका पता हो, इनसे पता करके हम डायरेक्टली बता देंगे कि हमारे पास वेदर आगे का कैसा रहेगा? जी नहीं, वेदर जो पता लगाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे पास जो वेदर होता है वो डे आफ्टर डे चेंज होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, यानी वीक आफ्टर वीक, डे आफ्टर डे वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। कैसे, जैसे कि कभी कभार क्या होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सनी डे चल रहा है, एकदम से बहुत कड़क मतलब धूप जो होगी वो पड़ रही है, और एकदम से क्या हुआ, क्लाउड आने शुरू हो गए, एकदम से हमारा जो पूरा स्काई है वो क्लाउडी हो गया, और साथ में क्या हो गया, रेन होनी स्टार्ट हो गई। तो अभी तक तो हमारे पास बहुत तेज़ धूप थी, अब एकदम से क्लाउड आके रेनिंग होने लगी। या फिर हमारे पास क्या है, बहुत ज़ोर से रेनिंग हो रही है, और विद इन फ्यू मिनट्स क्या होगा, एकदम से सनशाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम से धूप जो होगी वो निकल आएगी। तो ये क्या चीज़ है, ये कैसे, मतलब क्या है, हम क्या प्रिडिक्ट इतना इजीली कर पाएंगे इसको? बिल्कुल नहीं। प्रिडिक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अब देखिए, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जब भी कोई वेदर रिपोर्ट होगी, आपने देखा होगा ऐसे डायरेक्टली उस वेदर रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी जाती कि टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ नहीं होता कि डायरेक्टली सिर्फ वो ही लिखा जाए। क्या चीज़ लिखी जाती है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा और हमारा मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, ये दो चीज़ हमेशा लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ मतलब सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो पूरे डे के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे हमारा टेम्परेचर नाइट के टाइम पे, या फिर हम ये कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, डाउन रहेगा, तो वो क्या देगा, हमें मिनिमम टेम्परेचर देगा अर्ली मॉर्निंग। और मैक्सिमम टेम्परेचर कब रहेगा, जैसे नून का टाइम होता है, 12 बजे के आसपास का जो टाइम होगा, तब हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमें गर्मी जो होती है वो दोपहर के टाइम पे ज़्यादा गर्मी लगती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी रात का टाइम होता है, या फिर जो अर्ली सुबह का टाइम होता है, उसके अंदर काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। अब ये मेज़र कौन करता है, कौन बताता है ये मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है उसको? तो इसके लिए हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग थर्मामीटर होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि पूरे दिन के अंदर हमारे पास कब हमारे पास सबसे कम टेम्परेचर रहा और कितना रहा। सेम ऐसे ही मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कब रहा और कितना रहा, ये मैक्सिमम और मिनिमम जो थर्मामीटर्स होते हैं वो बताते हैं। अब बात आती है कि ये चेंजमेंट लाता कौन है, ये जितने भी हमारे पास वेदर के अंदर चेंजेस आते हैं, ये आते क्यों हैं, किसकी वजह से आते हैं? ये आते हैं हमारे सन की वजह से। अब सन क्या है? सन एक ह्यूज एक स्फीयर है जिसके अंदर सिर्फ गैस है, यानी हॉट गैसेस प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक है, एक ऐसे ही है आग का गोला जिसके अंदर हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है और क्या है, हॉट गैस प्रेजेंट है। ये क्या करता है, ये हीट प्रोवाइड करता है, किसको? हमारे सरफेस को, यानी ये जो अर्थ है, डिस्टेंस बेशक बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टिल वो क्या है, अपनी लाइट और अपनी जो हीट होती है वो धरती के सरफेस तक लेके जाता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, यानी जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एक तो चीज़ हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसको, यानी हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाएगी, एटमॉस्फेयर आ जाएगा,
या फिर हमारे पास जो ओशंस होते हैं हमारे धरती के ऊपर वो आ जाएंगे, या फिर अर्थ का कोई भी सरफेस हम बोल सकते हैं, अर्थ सरफेस, यानी यहाँ पे कहीं पे भी कितनी अमाउंट में हमारी जो लाइट होगी या फिर हीट होगी वो कितनी अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है और कितने अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जिस हिसाब से भी अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जहाँ से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो अलग रहता है, यानी वेदर जो होगा वो डिफरेंट रहता है। डेजर्ट वाला जो एरिया होगा वहाँ पे जो वेदर होगा वो अलग रहता है, सी वाला एरिया है उसका वेदर क्या है, अलग रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इनकी एब्जॉर्ब करने की और रिफ्लेक्ट बैक करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है। डेजर्ट के अंदर जो रेत होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, हिल्स के अंदर हमारी बर्फ़ वगैरह होती है उसके हिसाब से चलता है, सी के अंदर हमारा पानी होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा वेदर डिपेंड होता है। तो कि मेन जो सोर्स होता है हमारा चेंजमेंट वेदर का वो कौन सा होता है, हमारा सन होता है। अब देखो, अब हमारे पास जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, यानी वेदर और क्लाइमेट जो दोनों चीज़ होती हैं ये दोनों अलग अलग होती हैं। अब देखो, जो हमारे पास मीट्रोलॉजिस्ट होंगे यानी जो हमारे वेदर के लिए बताते हैं, वेदर का बताएंगे कि कितना हमारा रहेगा, तो ये क्या कौन होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, वेदर की रिपोर्ट देते हैं हर दिन की। हर दिन का ऐसा नहीं होता कि सिर्फ देख ही रखिए और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, नहीं, वेदर का हर दिन का उनके पास रिकॉर्ड रहता है और बहुत सारे सालों तक रहता है, ठीक है, बहुत सारे, यानी ये मान के चलो डेकेड्स तक हम उसका उसका जो वेदर होगा, वेदर की रिपोर्ट संभाल के रखी जाती है। क्यों, जिससे हमें इसका एक पैटर्न पता चल सके, यानी उस जगह के ऊपर जो वेदर है वो किस हिसाब से रहेगा, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। यानी क्लाइमेट क्या है, एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है जो कि टाइम टू टाइम हमें पता चलता है। यानी जैसे 25 साल तक हमने एक चीज़ के ऊपर काम किया है, टेम्परेचर देखा है, उसको ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से हमने मतलब एक कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे ज़्यादातर इस टाइमिंग में, जैसे जून का टाइम चल रहा है तो जून के टाइमिंग में उस जगह पे कैसा क्लाइमेट रहता है, तो वो हॉट क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, कैसा होता है वो हम इससे पता चलता है। तो क्लाइमेट क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है कि एक एवरेज वेदर पैटर्न जो होगा, जिसको हमने काफ़ी सालों से पढ़ा है, देखते जा रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, उसका क्लाइमेट बन जाएगा, उस प्लेस का क्लाइमेट होगा। अब जैसे कि किसी एक एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो अब उस हाई टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इसका क्लाइमेट कैसा है, इसका क्लाइमेट क्या है, हॉट क्लाइमेट है। सेम ऐसे कहीं पे किसी एरिया के अंदर रेनफॉल बहुत हो रहा है, ठीक है, दिन के टाइम में गर्मी होती है और शाम के टाइम पे क्या होती है, बारिश हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, कि ऐसा क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। तो क्लाइमेट डिपेंड करता है उसके पैटर्न के ऊपर, जो वेदर है उसका पैटर्न कैसा चल रहा है। अब देखो, इसी हिसाब से हमारे पास कैसे होता है, देखो जो जम्मू कश्मीर होता है, जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। अगर हम केरल के साथ इसको मैच करके देखें, केरला जो है उसके साथ हम जम्मू कश्मीर को मैच करके देख रहे हैं, तो इनके अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जो केरल होगा वो बहुत हॉट होगा एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। तो हमारे पास इसमें कैसा है, हमारे पास टेम्परेचर कैसा है, काफ़ी हॉट है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो होगा वो मॉडरेटली हॉट रहेगा। वैसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो एरिया होता है वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर हमारे पास ज़्यादातर प्लेस कैसे होंगे, काफ़ी हॉट टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा, तो क्लाइमेट कैसा रहेगा, हॉट क्लाइमेट रहेगा। ठंड के अगर केस में देखें, यानी विंटर्स के अंदर कैसा रहेगा, विंटर्स के अंदर क्वाइट कोल्ड रहता है, यानी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही हमेशा ही गर्म रहता है, अगर ठंड है तो ठंड भी काफ़ी ठंड पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम डेजर्ट की बात करें, एक डेजर्ट का टेम्परेचर कैसा होता है, हॉट होता है एंड ड्राई होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है हमारा किसका, डेजर्ट का। जो वेदर है वो कैसा है, हमारे पास सनी वेदर है, लेकिन हमारा क्लाइमेट कैसा है, हॉट है और ड्राई है। सेम ऐसे ही डेजर्ट की बजाय अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अपने को जो भी एरिया है उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया होता है उनकी अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कैसा होता है, वेट क्लाइमेट होता है, यानी यहाँ पे जो रेन होती है वो
काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेट क्लाइमेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्लाइमेट है और उसके एडप्टेशन की, यानी क्लाइमेट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उससे अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी होती है वो कैसे एडप्टेशन कर पाती है जिससे हम उस क्लाइमेट के अंदर रह पाते हैं। तो क्लाइमेट का एक बहुत ही प्रोफाउंड यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उन सब के अंदर एक प्रोफाउंड इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट का, जिसकी वजह से जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे एनिमल्स क्या है, अपने अंदर कुछ चेंजमेंट लाते हैं, ये एडप्ट करते हैं। ठीक है, एडप्ट किसके हिसाब से करते हैं, इन्वायरमेंट, उसकी कंडीशन के हिसाब से, वो कि उस कंडीशन में वो सरवाइव कर सकें, तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, एडप्टेशन करते हैं। जैसे कुछ एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है या कुछ एरिया बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो कोई सा भी अगर क्लाइमेट हो, बहुत हॉट क्लाइमेट हो या फिर बहुत हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट हो, कोई सा भी क्लाइमेट हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल फीचर्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, स्पेशल फीचर्स जो कि हमारे पास क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगी हमें। तो मेनली हमें, हमारा मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो जितना भी हमारे पास, कितना भी कोल्ड टेम्परेचर हो, कितना भी हॉट टेम्परेचर हो, उस हिसाब से हम अपनी बॉडी के अंदर, अपने सराउंडिंग में उस हिसाब से एडप्टेशन करते हैं और उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, जिससे हम उस एरिया के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, दो तरीके की जगह ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एक तो होगी हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी यहाँ पे एडप्टेशंस कैसे की जाती हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसे रहता है। दूसरा हमारे पास रहेगा पोलर रीजन, यानी पोलर रीजन कौन से होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पोलर रीजन मतलब पोल्स के जो पास रहने वाला रीजन होता है वो, यानी पोल्स हमारे पास कौन से होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। अभी पोलर रीजन में हमारे पास कौन से एरिया आते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ कंट्री हैं, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, और हमारे पास क्या है, स्वीडन है। तो ये सारे के सारे क्या है, अलास्का भी है हमारे पास, और क्या है, यूएसए है, साइबेरिया है। तो ये सारे के सारे, कुछ रशिया का हिस्सा है, ये सारे के सारे हैं क्या चीज़, ये सारे पोलर रीजन में आते हैं। यानी इनकी जो एडप्टेशन है, इनके जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, वो इस हिसाब से रहेंगे कि वो कोल्ड क्लाइमेट में रह सकें, यानी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी ये रह सकते, तो उनकी एडप्टेशन अलग होगी। दूसरा हमारे पास कौन सा था, हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो अलग होगा, ह्यूमिडिटी जो होगी वो अलग होगी। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारे पास कौन सा आता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, इंडिया आता है, इंडिया, मलेशिया आएगा, और हमारे पास क्या आएगा, इंडोनेशिया आएगा, ब्राज़ील आएगा। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, जैसे केनिया होता है वो भी आएगा। तो ये हमारे पास नाइजीरिया है, ये क्या चीज़ है, ये सारे के सारे हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपने आप को चेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे दी पोलर रीजन, यानी पोलर रीजन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ चेंज होती हैं, ये क्या है, रीजन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पोलर रीजन में क्या होता है, अब देखो, जो पोलर रीजन होता है इसके अंदर क्या होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। एक्सट्रीम क्लाइमेट भी कौन से वाला एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, सबसे ज़्यादा कोल्ड वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 6 मंथ तक या तो सूरज निकलेगा ही नहीं, एक बार चांस आएगा कि 6 महीने तक सूरज निकला ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं निकला, और फिर अगले 6 महीने में क्या होगा, पूरा सूरज उगा ही रहेगा, वो सनसेट होगा ही नहीं कभी। तो 6 महीने का दिन रात होता है इनके अंदर, अगर हम पोलर रीजन की बात करें, जिसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, अगर हम टेम्परेचर देखें तो कितना लो जा सकता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच जाता है, इतना लो हो जाता है। तो इस पे रहने के लिए हमें एडप्टेशंस बहुत सारी चाहिए। तो हर एक जो प्लांट होगा, एनिमल होगा, वो इस हिसाब से एडप्टेड होगा इस एरिया के अंदर, जो कि इतना लो टेम्परेचर भी झेल सके। जैसे कि यहाँ पे पाए क्या जाते हैं हमारे पास, जैसे पोलर बियर होता है, ठीक है, पोलर बियर्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और क्या होते हैं, जैसे पेंगुइन्स होती हैं, ये भी पाई जाती हैं। अब ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती हैं,
पहला है जो पोलर बियर है वो क्या करते हैं, अपने आप को, इनके ऊपर क्या होता है, वाइट फर होते हैं। वाइट फर क्या चीज़, ये कैसे हेल्प करते हैं, यानी हमारा जो एरिया है, जो पोल्स का एरिया है, उस पर क्या है, स्नो ही गिरी हुई है। सारी जो स्नो होगी वो क्या होगी, वाइट कलर की होगी। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो बियर होगा, बियर का भी कलर अगर सेम ही होगा तो वो उसके अंदर, उस स्नो के अंदर दिखेगा नहीं, कम दिखेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा किसी भी प्रीडेटर से। यानी कोई भी जो बियर को खाता होगा, ऐसे प्रीडेटर से ये छुप के रह सकता है। तो ये एडाप्टेशन होती है। अगर ये बियर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता, तो ब्लैक कलर का अगर होता तो क्या चीज़ है, स्नो के ऊपर बहुत क्लियरली अलग से वो चमक जाता ब्लैक कलर का, और जो भी इसको खाता होगा बियर को, तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। तो ये इस टाइप की हमारे पास क्या है, एडाप्टेशन करता है वो, ठीक है, जो पोलर बियर होता है। और साथ साथ में प्रीडेटर से तो ये बचा ही रहा है, साथ में क्या होता है, प्रे को कैच करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि प्रे को ये भी दिख नहीं पाएगा, तो ये अपना खाना भी ढूंढने में इसको मदद मिलती है। दूसरा क्या है, क्लाइमेट हमारे पास बहुत कोल्ड है। अब इस कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए उसके पास क्या होता है, 2 थिक फर की लेयर होती है, ठीक है, लेयर होती है किसकी, 2 थिक फर की। अब देखो ये कैसे हेल्प कर रहा है, देखो जो फर हैं वो तो ठीक है, हमारे पास हमारे ये फर हैं, 2 फर की लेयर बन गई जिसकी वजह से प्रोटेक्शन हो रही है। साथ में जो हमारी स्किन होती है, यानी जो पोलर बियर है उसकी स्किन है, उसके जस्ट नीचे हमारे पास क्या होती है, फैट प्रेजेंट होता है। और ये फैट की जो लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा इंसुलेशन करती है, यानी ये वेल इंसुलेटेड होती है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इतनी गर्मी होती है, इतना गर्म करके रखता है वो, कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो बियर्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी से नहीं चलते। अगर वो बहुत धीरे धीरे चलेंगे तभी वो ओवर हीटिंग से बच सकते हैं। तो इसीलिए जो पोलर बियर होते हैं वो बहुत स्पीड में नहीं चलते, या उनकी स्पीड अलग से नहीं होती जिससे वो ओवर हीटिंग को बचा सके, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो कैसे है, कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के लिए बनी है। उनके ऊपर 2 फर की लेयर है, साथ में हमारे पास जैसे स्किन स्टार्ट होती है उससे जस्ट नीचे हमारे पास क्या है, फैट की एक बहुत ही मोटी लेयर होती है जो कि वेल इंसुलेटेड होती है, बिल्कुल भी ठंड को वो पार नहीं होने देती। और क्या क्या चीज़ हमारे जो पोलर बियर होता है उसके पास होती है जिससे वो इन्वायरमेंट को झेल सकें। तो नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका कम हो, यानी वार्म डेज़ के अंदर जो टेम्परेचर जो है वो हाई हो, तो वार्म डेज़ के अंदर हमारे पास जो पोलर बियर है वो अपने आप को ठंडा कैसे रख पाता है, तो उसके लिए वो क्या होता है, बार बार स्विमिंग करने जाता है। स्विमिंग ये बहुत ईजिली कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो लेग्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी लेग आर्म अलग से नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, पाउज बोलते हैं। तो जो पाउज होते हैं उसके वो काफ़ी वाइड होते हैं और काफ़ी लार्ज होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं कि ये पानी के अंदर स्विम भी इजीली कर सकें, ऊपर से जो स्नो होती है उनके ऊपर वॉक भी ये इजीली कर पाते हैं। तो ये सारी एडप्टेशन होती है। नेक्स्ट इनके पास क्या होता है, जब भी ये पानी में जाते हैं तो जाने के बाद क्या, अपने नॉस्ट्रिल्स को ये बंद कर सकते हैं और वाटर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होती है, यानी इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की, ठीक है, ये स्मेल बहुत अच्छे से कर पाते हैं जिससे इनको प्रे ढूंढने में मुश्किल नहीं आती, बहुत इजीली ये अपना जो प्रे होता है वो ढूंढ पाते हैं। तो ये तो हमारे पास बात किसकी रही, हमारे पास जो पोलर बियर था उसकी बात रही। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ दिखती है, जो पेंगुइन होती है, ये भी तो दिखती है हमारे पोलर रीजन के अंदर। तो पोलर रीजन के अंदर पेंगुइन का मेन काम क्या होता है, ये भी वाइट कलर की होती है, और वाइट कलर होने की वजह से हल्का सा जो ब्लैक कलर होता है इसमें, बाकी ये पूरी वाइट होती हैं। तो उसकी वाइट होने की वजह से क्या होता है, ये जो बैकग्राउंड होता है, यानी जो स्नो के ऊपर ये रह रही हैं उस बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज हो जाती हैं, बिल्कुल अंदर घुस जाती हैं, पता नहीं चलता अलग से। ऊपर से इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक स्किन होती है, यानी इसके ऊपर भी लेयरिंग होती है, और साथ में फैट की प्रोटेक्शन होती है। फैट क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है कोल्ड से। साथ में जो हमारी जो पेंगुइन होती है कभी भी अकेली नहीं रहती, ये हमेशा 2 3 4 ऐसे नहीं होंगे, सिर्फ इतना ही होगा, बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो हमेशा ये ग्रुप जो होंगे वो साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं, जैसे
जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर एक ही कमरा है, एक कमरे के अंदर अगर 10 लोग रह रहे हैं तो 10 लोगों से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सेम ऐसे ही है, ये लोग आपस में काफ़ी क्लोज रहते हैं, जिससे की वजह से इनके अंदर क्या होता है, वार्मनेस बनी रहती है और ये सर्वाइव कर लेते हैं काफ़ी ठंडे वाले जो इलाके होते हैं उनके अंदर भी। साथ में जो पोलर बियर होता है, उनके हिसाब से हमारे पास जो पेंगुइन होती हैं ये भी गुड स्विमर होती हैं। इनके पास भी जो हम उनके फीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब होते हैं, मतलब फीट्स जो होंगे उसके अंदर वेब्स बने हुए होते हैं और इस वेब की वजह से ये गुड स्विमर होती हैं। साथ में इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिसकी वजह से स्विमिंग जो होती है वो और ईजी हो जाती है इनके लिए। अब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ ये दो ही होते हैं, इसके अलावा भी तो और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, फिशेस होती हैं हमारे पास जो कोल्ड रीजन होता है वहाँ पे। और कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास रेनडियर्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। फॉक्सेस जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। सील्स तो काफ़ी कॉमन होता है, आपने देखी होंगी, सील्स प्रेजेंट होती हैं। व्हेल जो होती हैं वो भी होती हैं। साथ में कुछ जो बर्ड्स होती हैं, सॉरी व्हेल जो होती हैं, और साथ में कुछ हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। यानी इन इलाकों में ये भी होंगी तो इनकी अपनी अपनी एडेप्टेशन होगी। जैसे फ़िश होती है, फ़िश कोल्ड वाटर के अंदर बहुत टाइम तक वो आराम से रह लेती हैं, इस हिसाब से उनकी बॉडी जो होती है वो एडप्टेड होती हैं। सेम ऐसे जो हमारी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स अगर वो वार्मर रीजन के अंदर रहना पसंद करती हैं, ठीक है, ज़्यादा कोल्डर रीजन के अंदर नहीं रहेंगी, ये क्या है, वार्मर रीजन के अंदर रह रही हैं, यानी थोड़ा सा गर्मी वाला इलाका। तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं एक जगह से, जहाँ पे ठंड अभी ज़्यादा होगी तो वो दूसरी जगह पे चली जाती है जहाँ पे हमारे पास वार्म क्लाइमेट है। और जैसे ही यहाँ पे हमारे पास वार्म क्लाइमेट आएगा तो ये वापस उड़ के वापस चली जाती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, इंडिया के अंदर हमारे पास आती है जो साइबेरियन केन होती हैं। ये एक बर्ड होती है, वाइट कलर की बर्ड होती है। तो ये जो होती है ये हमारे पास कहाँ से आती है, साइबेरिया से आती है। साइबेरिया से ये आएगी और हमारे राजस्थान के अंदर जो भरतपुर है वहाँ पे ये ज़्यादातर रुकती है, क्योंकि इनको टेम्परेचर कैसा चाहिए, थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये भरतपुर राजस्थान में ज़्यादा दिखती है। या फिर हम सुल्तानपुर जो होता है, सुल्तानपुर जो है हमारा जो हरियाणा के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये काफ़ी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे एरिया में ये जाती हैं जिससे हमारे पास क्या है, वो एरिया अगर हम उसके लिए सूटेबल है वो वहाँ पे आ गई। जैसे ही उस एरिया के अंदर क्या हुआ, ठंड होने लगी या फिर जो उनका नेटिव प्लेस था वो प्लेस उस हिसाब से हो गया, तो ये क्या करेंगी, वापस चली जाएंगी। तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि उड़ के आके वो वहीं बैठ गई, नहीं, जैसे ही क्लाइमेट वापस हुआ ठीक सा ये वापस चलेगी अपने प्लेस पे। अब जो ये माइग्रेटरी जो बर्ड होती हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए या फिर बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करना होगा। कभी कभार जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं 15,000 किलोमीटर तक, यानी ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। किससे बचने के लिए, जिससे ये एस्केप हो सकें, कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट को ना देखना पड़े उनको, उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में ना रहना पड़े, तो उसके लिए इन्होंने क्या करते हैं, 15,000 किलोमीटर तक भी ये ट्रैवल करना पसंद करती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये नीचे के टेम्परेचर में रहे या नीचे के एरिया के अंदर ये उड़े, तो उड़ेंगी तो क्या हुआ, विंड की हवा जो होगी, स्पीड होगी, उसके हिसाब से इनका क्या है, डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेंगी। तो इसलिए इनको कहाँ फ्लाई काफ़ी हाई करना पड़ता है, काफ़ी ऊपर की तरफ ये फ्लाई करेंगे, जिससे जो होगे विंड फ्लो जो होगा उससे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ दिक्कत ना करेगी, कोई कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं करती। साथ में जो ये फ्लाई कर रहे हैं तो फ्लाई करते वक्त इनके अंदर जो बॉडी से जो हीट जनरेट होती है वो हीट भी हमारी डिस्पर्स होती रहेगी। मतलब क्या है, हीट हमारे पास एटमॉस्फेयर में जाती रहेगी, क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर वो कैसा है, कोल्ड कंडीशन है वहाँ पे। तो फ्लाई करने से जो मसल्स बार बार हिल रही हैं जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही हैं, तो उन मसल्स की हीट कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग हमारा कोल्ड है और ये ईजिली फ्लाई कर पाएंगे। इनके अंदर अब इनकी बात ये आती है कि हर साल वो कैसे साइबेरिया से उठती हैं और कैसे इंडिया तक पहुँच
जाती हैं और फिर वापस हमारे इंडिया से वापस कहाँ चली जाती है, साइबेरिया। इनको डायरेक्शन कौन बताता है, इनको इनके पास क्या चीज़ होती है ऐसी? तो ऐसा फिक्स चीज़ तो नहीं पता। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो क्या है, सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है इनके अंदर, इनबिल्ड होता है। कुछ क्या होता है, इनको डायरेक्शन मतलब इनका क्या है कि डायरेक्शन इनकी ट्रैवलिंग इनको पता होती है। दूसरा क्या है, कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, ये बना के चलते हैं, जो लैंडमार्क्स इनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये सन के हिसाब से चलती हैं, यानी दिन के टाइम में ये सन की पोजीशन के हिसाब से चलेंगी और रात के टाइम में ये स्टार्स से अपनी पोजीशन को नापती हैं कि किधर जाना चाहिए। कुछ और साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी अर्थ की, ये उस हिसाब से उनको सेंस करती हुई ये अपनी एक डायरेक्शन को फाइंड करती हैं। तो ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहा है कि कैसे हमारी बर्ड्स जो होती हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस हर साल माइग्रेट हो जाती हैं और कैसे वो प्रॉपर डायरेक्शन जो होती है वो फाइंड आउट कर पाती हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कंक्लूजन निकले हैं। फिक्स किसी को भी नहीं पता ये मतलब रियलिटी क्या चीज़ होती है। और जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट सिर्फ और सिर्फ बर्ड नहीं करती, और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारे मैमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं वो भी करते हैं, कुछ फिशेस होती हैं वो भी करती हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। यानी जहाँ पे उनका घर है, होम है, उसके अंदर अगर टेम्परेचर अच्छा नहीं चल रहा, सीज़न अच्छा नहीं है, तो वो उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको टेम्परेचर जो होगा वो अच्छा मिल रहा है, क्लाइमेट जो होगा वो उनके अकॉर्डिंग है जैसा उनको चाहिए। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया, पोलर रीजन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है और कैसे यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को एडप्ट करते हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो जनरली कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट होता है इसके अंदर, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इक्वेटर के काफ़ी पास होता है, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी हॉट होता है। यानी अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम भी 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है टेम्परेचर उसका, और अगर हम हॉट समर्स की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास जो डे होती है और जो नाइट होती है वो हमेशा सेम ड्यूरेशन होती है, यानी टाइमिंग हमारे पास ऑलमोस्ट जो लेंथ होती है उसकी वो हमेशा लगभग सेम रहती है, क्योंकि हमारे पास कहाँ पे हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर पे हमारे पास लेंथ जो होगी वो लगभग सेम रहती है। लेकिन जो पोलर रीजन था, तो पोलर रीजन के अंदर हमारे पास क्या था, ऐसा एरिया जहाँ पे जो डे होगी वो हमारे पास जैसे 6 महीने है तो वो दिन ही रहेगा और 6 महीने क्या होगी, रात ही रहेगी। तो इस हिसाब से हमारे पास ये चलता था पोलर रीजन में। लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करें तो डे और नाइट की जो लेंथ होती है वो लगभग सेम होती है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए हमारे ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट होता है इंडिया की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वेस्टर्न घाट है हमारा, वहाँ पे आसाम है, ठीक है। ये दोनों तो हमारे पास क्या है, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और हमारे पास क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है। और हमारे पास जो सेंट्रल अमेरिका है उसके अंदर, पूरा अमेरिका नहीं, सेंट्रल अमेरिका के अंदर पाया जाता है। और हमारे पास किस में पाया जाता है, जैसे हमारे सेंट्रल अफ्रीका होता है। तो ये एरिया क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। अब देखो सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, अमेरिका में, वो भी सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, आसाम के अंदर, वेस्टर्न घाट के अंदर, इन सब एरियाज़ के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। और क्यों यहाँ पे ज़्यादा रहता है, यानी इन्हीं एरियाज़ में क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो वार्मनेस होती है और जो रेन की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी डाइवर्सिटी जो होती है यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, और साथ में रेन जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो कैसे कैसे एनिमल्स हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, एप्स होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, ये काफ़ी कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। टाइगर होता है, और क्या है, एलिफेंट होते हैं, और क्या है, लिपर्ड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स हमारे किस में पाए जाते हैं,
जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, इनके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स भी होती हैं, कुछ हमारे पास स्नेक्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होती हैं, वो भी पाई जाती हैं, कुछ और एनिमल्स भी होंगे। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इनके अंदर एडाप्टेशन होती है जिसके हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं वो हॉट क्लाइमेट वेदर के ह्यूमिड वेदर के अंदर रह सकें। क्लाइमेट कैसा होगा उसका, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो इसके अंदर रह सकें, इस हिसाब से इनके अंदर थोड़ी बहुत एडाप्टेशन होती है, अपने अपने अंदर वो चेंज करके रखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसके अंदर क्या है, नंबर जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, जो एनिमल्स हैं उनका नंबर काफ़ी लार्ज होगा, लेकिन जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। यानी फूड को लेने के लिए कंपटीशन हो रहा है, शेल्टर के लिए कंपटीशन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर आता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ जो होती हैं कोई वनरेबल बन जाती है, कोई हमारे पास काफ़ी डेंजरस स्पीशीज़ हो जाती हैं। तो वो इनके ऊपर होता है, क्योंकि हमारे पास इन एरियाज़ के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे और कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारे पास एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं यहाँ पे, जो रेड आइड, अगर हम फ्रॉग की बात करें, रेड आइड फ्रॉग मिलता है यहाँ पे। वो क्या होता है, उनके जो पैर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्टिकी होते हैं, थोड़े स्टिकी पैड्स होते हैं उनके ऊपर। ये स्टिकी पैड्स क्या काम करते हैं, उनके जो फीट होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि ये क्लाइंब कर सकें ट्री के ऊपर, और ये ट्री के ऊपर रह सके। तो हमारा जो फ्रॉग होता है वो कहाँ पे रह रहा है, ट्री के ऊपर रह रहा है, और ट्री पे क्लाइंब करने के लिए उसने अपने अंदर एक एडप्टेशन की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिकी पैड्स कह रहे हैं, जिसकी वजह से वो चल पा रहा है। कुछ और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर ही रहना, यानी ट्रीज़ के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं, तो वो उन्होंने अपनी जगह उधर बना ली, जिससे उनको शेल्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ और होते हैं, जैसे हमारे पास मंकी है, मंकी का क्या होगा, मंकी के टेल जो होगी वो काफ़ी लंबी हो जाती है, टेल को वो काफ़ी लंबी रखते हैं, जिससे वो प्रॉपरली ग्रैस्प कर सकें, हमारे पास जो जो ब्रांचेस होगी उनको ग्रैस्पिंग में ये हेल्प कर सकती हैं। साथ में उनके जो हैंड होते हैं, उनके जो फीट होते हैं, ये दोनों भी किस में हेल्प करते हैं कि प्रॉपरली ब्रांच को वो होल्ड करके रख सकें। तो ये भी एडप्टेशन है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करती हैं, अपनी बीक के अंदर थोड़ी बहुत चेंजमेंट कर देती हैं, जैसे लार्ज बीक हो जाती है, फिर थोड़ी छोटी बीक होती है, किसके ऊपर, फूड के हिसाब से, यानी जौन सा भी फूड है, कीड़े मकोड़े हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कि उसको काफ़ी अंदर तक जाके अपने फूड के लिए खाना पड़ेगा, तो उसके लिए बीक क्या है, लंबी कर लेंगे। छोटे हैं, ग्रेन्स को बस उठाना है, तो उसके लिए क्या है, बीक को छोटा कर लिया। तो इस हिसाब की एडप्टेशन की जाती है, जिससे फूड जो हो वो प्रॉपरली मिल सके। और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ ने डेवलप की होती है, यानी सेंसिटिव होते हैं वो, किसके लिए, हियरिंग के लिए, जिससे उसमें जो प्रीडेटर्स हों उनसे वो बच सकें, थोड़ी सी भी हलचल उनको पता चल जाए। और क्या होते हैं, जैसे शार्प आई साइट, तो आई साइट जो होगी वो काफ़ी शार्प होगी, जिससे बहुत दूर से भी वो अपने प्रे को देख सकते हैं और खा सकते हैं। और क्या होती हैं, स्किन जो होती है काफ़ी थिक स्किन होती है, या फिर हम जो स्किन है उसको ये भी कह सकते हैं, स्किन का जो कलर होता है वो भी काफ़ी अलग होता है। कलर क्या करता है, हेल्प करता है उनको छुपने के अंदर, तो वो सराउंडिंग के अंदर ऐसे गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको पता नहीं लगा पाते कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस हिसाब की एडप्टेशंस यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम लॉयन की बात करें या फिर टाइगर की बात करें, तो यहाँ पे इनकी एडप्टेशन काफ़ी अलग होगी। इनके अंदर क्या होती है, स्किन काफ़ी थिक होती है, स्किन काफ़ी थिक होती है, और साथ में इनके पास हियरिंग एबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हियरिंग सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और स्किन जो होगी वो काफ़ी थिक होती है, किसकी, लॉयन के केस में या टाइगर के केस में। और हम इसके अलावा अगर हम लॉयन टेल्ड मकैक की बात करें, यानी ये एक टाइप का ना हमारा बंदर होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हमारे पास ये पाया, देखो पाया कहाँ पे जाता है, वेस्टर्न घाट के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। और मेन चीज़ है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखने की कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो जो हमारे पास ये एनिमल होता है ये हमारे पास कहाँ पे, वेस्टर्न घाट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या है, ट्रीज़ के ऊपर रहना ज़्यादा पसंद करता है, यानी इनको क्या चाहिए, फ्रूट जो भी होते हैं फूड के रूप में हमारे पास क्या रहता है,
फ्रूट्स खाता है ये, स्टेम्स भी खा लेता है ये, लीव्स भी खा लेता है ये, और कोई भी इंसेक्ट्स हों वो भी खा लेता है। तो क्या है, अपनी अपनी भूख को पूरा करने के लिए कुछ भी खा पाता है। तो ये सारी चीज़ें वो आराम से खा लेता है। तो इसीलिए वो क्या है, अपने आप को उन्होंने एडॉप्ट कर दिया, जिससे वो ट्रीज़ पे ही रहेगा, नीचे नहीं उतरेगा। बहुत रेयर होगा कि वो कभी भी ग्राउंड के ऊपर आया, नहीं तो उसकी जो आधी लाइफ होती है वो तो ट्री के ऊपर ही गुजर जाती है। और एक जो मेन एग्जाम्पल आता है, यानी जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो एलिफेंट के अंदर भी तो काफ़ी सारी एडप्टेशन होती है। सबसे ज़्यादा एडप्टेशन जो आपको दिखती है वो क्या है, नोज़ की एडप्टेशन दिखती है। तो उनका जो नोज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो काफ़ी ईजिली वो प्रॉपरली स्मेल कर पाते हैं। साथ में वो जो अपना नोज़ होता है उसके लिए वो क्या करते हैं, पिकिंग ऑफ जो हमारे पास जो फूड होता है उसको उठाने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। उनका नोज़ जो होगा वो इसके लिए भी होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कुछ ट्रंक वाला पोर्शन होता है। ये ट्रंक क्या करता है हमारे पास, यानी यही वाला पोर्शन होगा। ये ट्रंक कौन सा है हमारे पास, नोज़ वाले पोर्शन को ही बोलेंगे। और ये नोज़ वाला पोर्शन हमारे पास किसको हेल्प कर रहा है कि कोई भी खाना हो उठाना होगा वो आराम से उठा पाएगा। और जो एलिफेंट्स होते हैं उनके अंदर और क्या दिखता है, एक टस्क दिखता है, यानी जो मॉडिफाइड हमारे टीथ होते हैं इसके एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, मॉडिफाइड टीथ होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये बाहर की साइड पे होते हैं, यानी ये हमारे पास सूंड होगा उसका, और ये बाहर की साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, ये टीथ होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, जो भी हमारे पास जो ट्री होता है उसका जो बार्क, जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी उसको अगर हमें टीयर करना है, फाड़ना है, तो वो इजीली फाड़ सके। किसकी वजह से, इन दांतों की वजह से वो आराम से कर पाता है। तो ये एडप्टेशन है। इनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं लेना पड़ता खाने के लिए, थोड़ा कंपटीशन इनका कम होता है अगर हम औरों की बात करें तो उसके हिसाब से। साथ में हमारे पास इनके पास क्या होता है, हियरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, क्योंकि इनके जो ईयर होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, बहुत बड़े कान होते हैं इनके। और ये बड़े कान होने की वजह से क्या होता है, हीट को काफ़ी हद तक बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो ह्यूमिड वाला जो एरिया होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं हॉट एंड ह्यूमिड वाला जो एरिया होगा उसके अंदर बहुत ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे रेन फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट कैसा होता है, काफ़ी हॉट और ह्यूमिड होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो होंगे एडप्टेशंस होती हैं, यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती हैं उनके अंदर भी होती हैं, और जो हमारे नॉर्मल रेन फॉरेस्ट होते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं डेजर्ट होंगे, उनके अंदर अलग होती हैं। और पोलर रीजन के अंदर हमारे पास एडप्टेशन जो होती है वो अलग होती है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।